माता की। आज हम बात करेंगे इस विषय पर कि क्या घर में किसी भी देवी देवता या भगवान की मूर्ति रखनी चाहिए अथवा नहीं, और अगर रखनी चाहिए तो किस साइज़ की मूर्ति। कई लोग कहते हैं कि अंगूठे से बड़ी मूर्ति घर में रखनी नहीं चाहिए। अगर इस पर मेरा ज्ञान आपको सीमित लगता है तो आपके कमेंट्स बिल्कुल, मैं आपके कमेंट्स का, आपके सजेशंस का स्वागत करूंगी। इससे मुझे भी जानकारी अपनी अपडेट करने में फ़ायदा होगा, हेल्प होगी। लेकिन जितना मैंने ज्ञानियों से, साधुओं से जाना है, सीखा है, समझा है, सबका यही कहना है कि देखिए, मूर्ति यदि आप घर में रखते हैं किसी भी भगवान की, तो हाँ, नियम आपको मानने पड़ते हैं। जो नियम, जैसे आप बजरंग बली की मूर्ति अगर रखते हैं या पंचमुखी हनुमान की रखते हैं, उनको प्याज लहसुन भी नहीं चलता, तो आप घर में तो बनाकर खा सकते हैं लेकिन आप भोग नहीं लगा सकते। जैसे माँ काली की मूर्ति अगर आप रखते हैं तो आप माँ काली के सामने, अगर उनकी मूर्ति जागृत है तो कृष्ण पद्धति से जागृत की गई मूर्ति है या नारायण पद्धति से जागृत की गई मूर्ति है, इस पर निर्भर करता है कि आप भोग किस तरह का चढ़ाएंगे, उनको भोग किस तरह का लगाएंगे। ऐसा ही बाकी सभी भगवानों के लिए है, गणेश भगवान के लिए भी, बाबा के लिए भी, भोले बाबा या महादेव के लिए भी ऐसा ही नियम है। अब मूर्ति के साइज़ की बात करते हैं। देखिए, मूर्ति या अगर आप अंगूठे के साइज़ के बराबर की भी रखें घर में, या फिर आप 2 फीट 3 फीट बड़ी मूर्ति या 1 फुट की मूर्ति भी अगर आप घर में रखते हैं, तो नियम वही है। आपको उनको स्नान कराना है, उनका श्रृंगार करना है, आपको उनको भोग लगाना है, आपको उनका पूरा ख्याल रखना है, उस तरह जिस तरह हम एक बच्चे का रखते हैं या घर के किसी बड़े बुजुर्ग का रखते हैं। उनकी सारी आवश्यकताओं का आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो कई लोग कहते हैं कि आप अंगूठे बराबर की मूर्ति रखिए घर में, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, या आप बड़ी मूर्ति रखते हैं तो उससे दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मूर्ति मूर्ति होती है। अगर आप भगवान को फिजिकल फॉर्म में लेकर आ रहे हैं तो छोटी मूर्ति हो तो उसकी जितनी सेवा करनी होती है उतनी ही सेवा कोई बड़ी मूर्ति आप लेकर आते हैं तो उनकी भी करनी होती है। इसीलिए मूर्तियों को लेकर जिसके मन में भ्रांति है कि कितनी बड़ी मूर्ति होनी चाहिए या इतनी बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए, वो उनके लिए मेरे ख्याल से आज की ये जानकारी हेल्पफुल होगी। आपके कमेंट्स और लाइक्स का मैं बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। उससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा आगे और वीडियोस बनाने का, आगे और मिथ्स जो हैं उनको बस्ट करने का। आगे मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय माता की।